हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम सनी है। जैसे कि आपने टाइटल में देख ही लिया होगा कि ये फुल गाइडेंस जो है, जो मैं देने वाला हूँ, ये बिगनर्स के ऊपर है। जो जिनको नहीं पता होता कि वर्कआउट कैसे करना है, डाइट क्या लेनी है, पूरे दिन पूरे दिन डाइट मतलब क्या लेना है, क्या खाना है, पूरे दिन वर्कआउट कैसे करना है। एंड जो जिनको नहीं पता होता वो पर्सनल ट्रेनर ले लेते हैं, जो पर्सनल ट्रेनर से पूछते हैं, उनको फ़ीस देते हैं। मैं उनके भी पैसे बचाऊंगा और दूसरी बात, आपको पता भी चल जाएगा कि आपको वर्कआउट कैसे करना है एंड पूरी डाइट कैसे लेनी है। जैसे कि आप सब जानते हैं, मेरा नाम सनी है और मैं बताने वाला हूँ बिगिनर्स को एकदम प्रो लेवल की पूरी मतलब पूरी पूरी जानकारी दूंगा, जिससे कि वो अपनी वर्कआउट को अच्छे से करे और अपना डाइट भी अच्छे से ले। बाकी आप सब जानते हैं कि मेरी कुछ वीडियोस डल चुकी है यूट्यूब पर, एंड ये वीडियो मैं अलग से बना रहा हूँ। मतलब ये एकदम हट के जाने वाली है, क्योंकि ये बिगनर्स के ऊपर है। क्योंकि बिगनर्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि उनको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, पूरे दिन क्या खाना है या कैसे वर्कआउट करना है। तो इंटरमीडिएट के ऊपर भी बताऊंगा और प्रो एडवांस सब बताऊंगा। सबसे पहले जो बिगनर्स होते हैं, वो सबसे पहले क्या करते हैं, जो न्यू न्यू जिम ज्वाइन करते हैं, कई कई बिगनर्स से मैंने सुना है कि वो कहते हैं कि म- मैं मैं वर्कआउट तभी करूँगा जब मेरे पास अच्छा प्रोटीन होगा, अच्छा मतलब डब्बे वगैरह ही बोलते हैं सब, उसकी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए ऐसे कि डब्बे वगैरह लेना है या डब्बे वगैरह कभी नहीं बोलना, इससे हमारे प्रोटीन की बहुत ज़्यादा बेइज्जती होती है। उनको सप्लीमेंट्स बोला करो, डब्बे नहीं होते वो डब्बे बहुत महंगे आते हैं, उनकी रिस्पेक्ट किया करो। वो आपको हेल्प करते हैं एट प्रो से लेजेंड तक ले जाने पर। वो आपको फोकस करके रख, वो आपको बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। तो उसको डब्बे मत बोलना कभी भी, उसको बोलना प्रोटीन या सप्लीमेंट बोलना। तो कुछ बंदे होते हैं, मतलब बिगनर्स जो होते हैं, वो सोचते हैं कि उनको जब वो जिम जाएंगे तभी वो पहले वो डब्बे लेंगे या सप्लीमेंट लेंगे तभी जिम जाएंगे। ऐसे नहीं करना है। सबसे पहले प्रो जो बिगनर्स हैं उनको मैं बता देता हूँ कि उनको क्या करना है। सबसे पहले आपको जब आप जिम जाओगे, जिम जाने से पहला दिन आपको लगेगा कि यार सब, जब आप जिम में जा एंटर करोगे ना, तो आप देखोगे कुछ प्रो लेवल के भी बॉडी बिल्डर दिखेंगे, कुछ लेजेंड्स दिखेंगे आपको, कुछ बिगिनर्स भी दिखेंगे, वर्कआउट करते हुए दिखेंगे आपको। आप सोचोगे यार कि यार उसकी बॉडी कितनी अच्छी है, प्रो लेवल की एकदम, कैसे बन जाएगी प्रो लेवल की बॉडी, बन जाएगी आपकी। आपको ये ध्यान में नहीं रखना है कि मैं कैसे बन जाएगी बॉडी या कैसे मैं बनाऊँ। बाकी मैं बैठा हूँ आपको बताने के लिए। आप उस तरीके से वर्कआउट करना एंड डाइट लेना। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको करना ये है, आप पहले जिम जाओ। जिम जाके ट्रेनर से बात करो। अगर ट्रेनर भी क्या करेगा, ज़्यादा ज़्यादा आपको एक दिन बताएगा, 2 दिन बताएगा, 3 दिन बताएगा वर्कआउट के बारे में, चौथे दिन बताएगा। आपको उसको नोटिस करते रहना है वो कैसे बता रहा है। अगर वो नहीं बताता है तो उसके ऊपर मैं बनाता हूँ वीडियो, मतलब उसके ऊपर मैं बनाऊँगा, आपको बताऊँगा। बाकी सबसे पहले आपको करना क्या है, जिम जाना है। जिम जाके ट्रेनर से पूछना, अगर वो बता रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं बता रहा है तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको जिम जाना है। जिम जाके वर्क देख, सारी मशीनें ट्राई करनी है आपको कि कौन सी लेग प्रेस है, कौन सी फ्लैट बेंच प्रेस है, कौन सी इंक्लाइन है, इंक्लाइन क्या है, डिक्लाइन क्या है, केबल फ्लाई, उसे केबल बोलते हैं, जो चेस्ट फ्लाई हो गई आपकी, जिसे हम बटरफ्लाई भी बोलते हैं, वो सब मैं आपको अच्छे से बताने वाला हूँ। तो आप सबसे पहले जिम जाना। जिम जाके आपको नॉर्मल कुछ नहीं करना है, आपको 4 दिन, सिर्फ 4 दिन वर्कआउट करना है। मिक्स जिसे कहते हैं, हर मशीनें ट्राई करनी है। आपको देखना है कि कौन कौन सी मशीन कितने अच्छे से वर्क कर रही है। आपको मतलब अपनी बॉडी को 4 दिन तक लगातार नॉर्मल वर्कआउट करना है, एकदम रिलीज़ हो के। ज़्यादा फालतू वेट नहीं मारना लोगों को देख के, ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है कि आप जा रहे हो और वो भी अच्छा वेट मार रहा है तो मैं भी मारूं। नहीं, आप नहीं कर पाओगे, आप बिगनर हो तो आप नहीं कर पाओगे वो चीज़। तो इसलिए उनको देख के ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है। दूसरी बात, आपको सबसे पहले जाके सारी मशीनें ट्राई करनी है और 4 दिन तक लगातार मिक्स मारना है। जैसे इंक्लाइन के 2 सेट मार लिए, डिक्लाइन के 2 सेट मार लिए और फ्लैट बेंच प्रेस के 2 सेट मार लिया आपने, ऐसे करना है। और आपको जो बटरफ्लाई होती है जो मारते हैं, उसको ट्राई करना है 2 सेट, ऐसे ही करके आपको 4 दिन करना है। शुरू शुरू में आपको ऐसा लगेगा जैसे आपको शुरू शुरू में अच्छा लगेगा, क्योंकि एनर्जी बूस्ट रहेगी आपकी, मतलब ठीक रहेगा, हम कर लोगे आप वर्कआउट। लेकिन जो आपका असली इम्तिहान है वो आपका अगले दिन होगा, क्योंकि अगले दिन क्या होगा, आपकी पूरी बॉडी पेन करेगी। ठीक है, तो आपको उस चीज़ को सहना पड़ेगा, क्योंकि आप वो चीज़ करने जा रहे हो जो और लोग नहीं कर पाते हैं। एंड आपने
ये 1 हफ्ता या 4 दिन अगर आपने दे दिया खुद को, तो आपकी बॉडी अच्छी हो सकती है, ठीक है? 1 सेकंड, मेरा कुछ दिक्कत हो गई है इसमें। ठीक है सब। 1 सेकंड। आपको लगातार 4 दिन अच्छे से वर्कआउट करना है, ठीक है? 4 दिन मिक्स मारना है आपको। 1 हफ्ते तक आपको मिक्स मारना है, क्योंकि 1 हफ्ते तक आपकी पूरी बॉडी में दर्द रहेगा। ध्यान रखना, क्योंकि आपने वो चीज़ कर रहे हो जो आपने रोज़ नहीं करते हो। आप बिगनर हो तो आपको झेलना पड़ेगा ये चीज़। अगर आगे क्यों, फिर मैं बताता हूँ आपको। आपको 1 हफ्ता पूरा लग जाएगा, आपको मतलब बॉडी आपकी बहुत ज़्यादा दर्द करेगी। तो उस चीज़ से आपको इग्नोर करना है और उस चीज़ को सहना है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप सहोगे तभी आपकी बॉडी आगे अच्छी बनेगी। तो सबसे पहले आप 4 दिन तक लगातार आप वर्कआउट करो। 1 सेकंड यार, इसमें क्या हो रहा है? तो जैसे मैं कह रहा हूँ कि आपको 1 हफ्ते तक लगातार अच्छे से वर्कआउट करना है, एंड आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा दर्द फील होगा। आपकी हर एक मसल दर्द करेगी, तो वो चीज़ आपको सहनी है। और जैसे ही आपका 1 हफ्ता हो जाए, बिगनर्स को बता रहा हूँ मैं, 1 हफ्ता हो जाए, मैं बता रहा हूँ क्या क्या करना है। 3 महीने, आपको 3 महीने तक पहले ये वाला रूटीन फॉलो करना है। पहला, आपको, अगर आपकी चेस्ट डे है तो चेस्ट डे के दिन आपको पहले जाना है। सबसे पहले आपको फ्लैट बेंच प्रेस मारनी है। पहला सेट वार्म अप कराएगा। ध्यान रखना, वार्म अप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले आपको जाना है चेस्ट के लिए, थोड़ा सा चेस्ट फ्लाई मारनी है, 1 सेट, वो भी हल्का हल्का मारना है। 2 सेट भी मार सकते हो हल्का। फिर आपको पुशअप मारनी है मिनिमम 10, क्योंकि आप अभी बिगनर हो तो आप ज़्यादा नहीं मार पाओगे। एंड हाथों को थोड़ा स्ट्रेच करना है। फिर उसके बाद आपको अपने हिसाब से पहला सेट मारना है। पहला सेट में आपको, आप जैसे दोनों तरफ 10-10 होती हैं, 20 किलो की तो रॉड होती है। तो आपको, अगर आपका वेट ज़्यादा कम है तो जैसे कि मैं बोल रहा था कि आपको पहला सेट मारना है। आप, अगर आपका बहुत ज़्यादा वेट कम है तो आप, मैं तो यही कहूँगा कि आप पहले रॉड ही मारो सिर्फ, क्योंकि रॉड ही 20 किलो की होती है, बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगी वो। बाकी अगर आपका वेट ज़्यादा है तो आप उसके हिसाब से करो। अगर फ़ैट लॉस भी करवाना है तो वो भी, उसके लिए मैं वीडियो पूरी बना दूंगा। अभी फ़िलहाल आपके बिगिनर्स के लिए है ये चीज़, जो अपनी मसल गेन करना चाहते हैं। जो फ़ैट लॉस के बारे में है वो आपको अगली वीडियो में बताऊंगा मैं। तो आपका अगर वेट कम है तो आप पहला सेट लो सिर्फ रॉड का, ठीक है? आपको रॉड मारनी है। आपको रॉड के, अगर आप वेट उठा सकते हो तो आप 5-5 लगा दो। 5-5 किलो की प्लेट लगा सकते हो, या आप 10 किलो की भी लगा सकते हो, उससे ऊपर भी लगा सकते हो। तो अपने हिसाब से वेट लगाना है। एंड आपको मैं रैप के बारे में बताऊंगा, क्योंकि अच्छी, आपको कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा। एंड करना तो आपको खुद ही पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको 1 सेट मारना है, 12 रैप मारने हैं। कितने? 12 रैप आपको मारने हैं, ठीक है? अगर आप, हो सके तो आप 10 भी मार लेना। देखो, मैं तो यही बोलूँगा कि आप पहला सेट 10 का मारना, ठीक है? उसमें 10 रैप लगाने हैं। एंड उसके बाद आपको 30 सेकंड का रेस्ट लेना है। जैसे ही आपके 10 रैप फुल हो गए, फुल रेंज ऑफ मोशन के साथ, ऐसा नहीं करना है, एकदम जल्दीबाजी नहीं करनी है, उससे आपके इंजरी के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्योंकि आप तो वैसे ही बिगिनर हो, तो इसलिए आपको बहुत सोच समझ के, आपको अच्छी मसल माइंड कनेक्शन के साथ तब वेट लगाना है। एंड रैप निकालने हैं। आपको 10 रैप निकालने हैं। फिर उसके बाद आपको 30 सेकंड का रेस्ट लेना है। एंड 30 सेकंड का रेस्ट लेने के बाद आपको दूसरा सेट, आपको 12 रैप मारने हैं। एंड ध्यान रखें कि आप अगर वेट नहीं बढ़ा रहे हो, अगर आप, तुम्हें उसमें ज़्यादा भारी लग रहा है, तो आप उसी वेट में करीबन 12 या 13 रैप निकालो, क्योंकि आपको इंक्रीज़ करना है वेट, ठीक है? उसमें वेट इंक्रीज़ करना है। अगर आप वेट इंक्रीज़ नहीं कर रहे हो तो आपको अपने रैप्स इंक्रीज़ करने हैं, यानी आपको रैप बढ़ाने हैं। तो जैसे ही आपके 12 रैप, फिर दूसरे सेट में 12 रैप कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको 30 सेकंड का रेस्ट और लेना है। तो उसके बाद आपको तीसरा सेट लगाना है, करीबन 15 का। उसमें आपको बढ़ानी ही पड़ेगी। अगर आप नहीं उसमें ऑब्वियस सी बात है, आप बढ़ा लेना। अपने वेट के हिसाब से ही लगाना। अपना वेट जो भी लगाओगे अपने हिसाब से लगाना, जिससे कि आपका उसमें 15 रैप भी निकल जाए। तो 15 रैप निकालने हैं। आपकी पहलो एक्सरसाइज होगी इसमें कंप्लीट। आपको सिर्फ और सिर्फ 40 सेकंड का रेस्ट लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा 40 सेकंड का रेस्ट लेना है फ्लैट बेंच प्रेस के बाद। फिर आपको सीधा, 40 सेकंड आपके पूरे हो जाते हैं, फिर आपको सीधा जाना है इंक्लाइन बेंच प्रेस पर, जो कि अपर चेस्ट के लिए रहेगी। क्योंकि ये जो आपने मारी थी, ये मिडल चेस्ट की थी आपकी।
इस वाली लाइन की होती है। अब जो आप मारोगे इस वाली चेस्ट की मारोगे, जो अपर चेस्ट होती है। तो अपर चेस्ट में भी आपको यही करना है, आपको अपने हिसाब से वेट लगाना है और आपको 10 रैप निकालना है अच्छे से, एकदम फुल ऑफ रेंज मोशन के हिसाब से, ठीक है, एकदम माइंड कनेक्शन रहे बना रहे उसमें। तो बाकी आपका जब आपका पहला सेट कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपको दूसरा सेट भी उसी तरीके से मारना है जिस तरीके से आपने अपनी पहले एक्सरसाइज में किया था, जो कि फ्लैट बेंच प्रेस में मारा था। तो आपको उसमें भी 2 सेट, उसमें 3 सेट आपको लगाने हैं इंक्लाइन बेंच प्रेस में। दूसरा सेट भी आपको 12 निकालना है और तीसरा सेट भी आपको वही निकालना है, 15 15, जो भी मतलब 15 रैप निकालने हैं। फिर आपका ये वाली एक्सरसाइज भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। और बाकी आपको अब ध्यान रखना है, आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी अपर चेस्ट। अगर आप अपर चेस्ट की 2 एक्सरसाइज करना, बाकी आप, मैं तो यही कहूँगा कि आप अपर चेस्ट पे ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि अपर चेस्ट को बनाने में बहुत टाइम लग जाता है। एंड आपकी चेस्ट भी तभी वाइड दिखेगी जब आपकी अपर चेस्ट ज़्यादा ग्रो रहेगी। एंड लोअर चेस्ट तो आराम से बन जाती है, वो हर बंदे की बन जाती है, लेकिन जो अपर चेस्ट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अपर चेस्ट पे ज़्यादा फोकस करना है। एंड ठीक है, तो बाकी जो अपर चेस्ट है उस पर आपकी 3 एक्सरसाइज, एक पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई आपके 3 सेट। बाकी उसके बाद आपको इंक्लाइन में जाना है। इंक्लाइन में भी आपको यही चीज़ करनी है जो आपने अपर चेस्ट में की थी और मिडल चेस्ट में की थी, वही उसी हिसाब से वेट लगाना है, उसी हिसाब से आपको रैप निकालना है। लेकिन वेट आपको अपने हिसाब से ही लगाना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप 10 ही लगाओ, आप 5 ही वेट लगाओ, 5 5 लगाओ या 10 10 लगाओ या 20 20 लगाओ। आपको उसके हिसाब से करना है, अपने वेट के हिसाब से, अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से। अगर मैं बोलूँगा तो बहुत ज़्यादा गलत भी हो जाएगा, इसलिए आप अपने हिसाब से वेट लगाओ। लेकिन रैप रैप जितने, अगर आपके 15, आपकी 20 किलो में, 20 किलो की, 10 किलो की रॉड है, 10 10 किलो की वो है, तो 40 किलो में आपके अगर 15 रैप निकलने हैं तो अच्छी बात है, वैसे करना है आपको। तो आपका डिक्लाइन भी हो गया। तो डिक्लाइन में फिर उसके बाद आपको जाना है किस में, उसमें आपको जाना है बटरफ्लाई में। बटरफ्लाई में भी अब यही यही करना है। तो आपको, एक सेकंड में आपको बता देता हूँ, चलो कोई नहीं, मैं बताता हूँ। तो बटरफ्लाई में आप जैसे ही जाओगे, तो बटरफ्लाई में आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले वेट अच्छे से लगाना है। वेट उसमें अपने हिसाब से लगाना है। एंड कोहनी को आपको यूं रखना है एकदम, मतलब जैसे आप गाड़ी चलाते हो, आपने देखा होगा, आप जब बाइक चलाते हो आप यूं करके चलाते हो। कुछ कुछ यूं भी चलाते हैं, लेकिन कुछ जिनकी हाइट छोटी होती है वो यूं चलाते हैं। तो जैसे आप बाइक चलाते हो तो आपके हाथ एकदम यूं में रहते हैं, देखा होगा आपने, ना ही ऊपर रहते हैं यूं करके और ना ही नीचे रहते हैं, यूं रहते हैं। तो आपको जब आप केबल पकड़ोगे ना यूं करके, तो आपकी केबल यूं में रहेगी, ठीक है। तो दोनों हाथों को यूं में ही रखना है, एकदम केबल के एकदम जहाँ से जैसे देखना, आप जब पकड़ते हो ना केबल का, जो वो होता है ग्रिप सी होती है, उसको पकड़ते हो तो उसके ऊपर जस्ट एक डंडा सा होता है, मतलब उसकी साइड में ही रहेगा आपका हाथ। तो उसमें ही पकड़ के रखना है आपको। तो ऐसे में ही रखना है, और तब जाके आपको पूरा उसको प्लाई भी करना है और एकदम वो भी करना है, आपको स्क्वीज़ करना है आपको। तो उसमें 3 सेट रहेंगे। आप ध्यान रखना, ये जो थोड़ी कठिन वाली एक्सरसाइज हैं, तो इनको बहुत ज़्यादा सोच समझ के करना होगा, वरन तभी आपकी चेस्ट पर अच्छा फोकस आएगा, अच्छी अच्छी मसल पे अच्छा लोड आएगा। लोड भी तभी आएगा जब आप अच्छे से उसको परफॉर्म करोगे। तो उसमें भी आपको 3 सेट लगाने हैं। पहला सेट भी आपका 10 ही रैप रहेंगे, उसमें अपने वेट के हिसाब से, जैसे कि मैंने बताया आपको कि वेट अपने हिसाब से ही लगाना है कि आपके 10 रैप निकल जाएँ। फिर उसमें दूसरा सेट जब करोगे तब भी उसमें लग जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपको, जब इसकी आपकी ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी पूरी, ठीक है, फिर उसके बाद आपको जाना है केबल फ्लाई में। जैसे केबल होती है, आपने देखा होगा, उसमें चेस्ट भी लगा लेते हैं, स्मिथ मशीन की तरह होती है, मतलब केबल होती है, यूं में लगा के मारते हैं उसको हल्का हल्का। तो वैसे ही आपको लगाना है। देखो मैं ऐसे ही बता सकता हूँ, क्योंकि मैं कोई कोई बड़ा यूट्यूबर तो हूँ नहीं कि मैं आपको अच्छे से बताऊँ, अच्छे से समझाऊँ। मैं कोशिश करूँगा आपको अच्छे से बताने की। तो वो आपको करना है। तो आपको चेस्ट में इसके भी 3 सेट लेने हैं। केबल फ्लॉय न्यू में होती है वो पूरी, एक डंडा इधर रहता है और एक डंडा इधर रहता है, उसको पकड़ते हैं। आप समझ गए होंगे जहाँ तक मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो वैसे ही आपको करना है। तो उसमें 3 सेट आपको लगाना है, 2 सेट भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपकी चेस्ट उस टाइम पे अच्छी ट्रेन हो जाती है, इसलिए आप उसमें ज़्यादा वो करना है, मतलब 2 सेट लगा सकते हो आप, अच्छा पंप रहे, क्योंकि और एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब आपकी चेस्ट पंप होने लग जाए, आपकी दूसरे सेट में ही, जैसे आपकी दूसरी एक्सरसाइज कर रहे हो, आप दूसरी एक्सरसाइज पे हो, जैसे इंक्लाइन कर रहे हो आप, इंक्लाइन में करते करते आपकी चेस्ट में अच्छा पंप आ गया है, तो ध्यान रखना है आपको उसको ओवरलोड नहीं करना है फिर, यानी उसमें ज़्यादा 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 वेट नहीं डालना है।
उसको अपने हिसाब से ही इतना वर्कआउट करना है। उसके बाद जब आपकी चेस्ट पंप हो जाए, उसके बाद आपको इतना ही वर्कआउट करना है जितना कि आपकी चेस्ट का पंप बना रहे। उसमें ज़्यादा लोड नहीं देना है फिर, ठीक है? आपको उस पंप को बनाए रखना है लास्ट तक। आपकी हो गई कितनी एक्सरसाइज? पहली एक्सरसाइज आपकी हो गई मतलब फ्लैट की, दूसरी एक्सरसाइज इंक्लाइन की, और तीसरी एक्सरसाइज आपको डिक्लाइन की, और चौथी एक्सरसाइज हुई आपकी बटरफ्लाई की, और पांचवी एक्सरसाइज हुई आपकी जो मैंने बताई आपको, केबल होती है जो, वो लोअर चेस्ट के लिए होती है आपकी, ठीक है? तो ये आपकी 5 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। आपको लगातार 3 महीने तक यही रूटीन फॉलो करना है जो मैंने आपको बताया है। आपको इस वीडियो को अच्छे से देखना है, अच्छे से समझना है। ये मैं बिगिनर्स के लिए बता रहा हूँ, कोई एडवांस लेवल की नहीं है ये, बिगिनर्स को बता रहा हूँ। एडवांस लेवल की भी यही एक्सरसाइज होती हैं, लेकिन उनकी ट्रिक बदल जाती है, उनकी रैप बदल जाते हैं, उनका वेट बदल जाता है जो एडवांस लेवल के बॉडी बिल्डर होते हैं। बाकी ये मैं आपको जो बिगिनर्स को बता रहा हूँ ये भी बिगिनर्स के लिए भी है, ठीक है? ये बिगिनर्स के लिए ही है। ये एडवांस लेवल के भी होते हैं, मतलब एडवांस लेवल के जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं, जो प्रो बॉडी बिल्डर्स होते हैं, वो भी यही एक्सरसाइज करते हैं। ऐसे नहीं है कि वो कुछ अलग करते हैं, लेकिन उनकी ट्रिक बदल जाती है इसमें, फॉर्म अच्छे से जितना, क्योंकि जो प्रो बॉडी बिल्डर होते हैं वो करते करते, जब वो वर्कआउट काफ़ी लंबे टाइम से करते हुए आ रहे होते हैं, तो उनका जो वो होता है ना माइंड कनेक्शन, वो बन जाता है। वो जैसे भी मारे उनका हो जाता है, उसका उनका चेस्ट पंप हो ही जाता है। तो इसलिए आपको ये 3 महीने तक फॉलो करना है इस चीज़ को। 3 महीने के बाद, ये मेरी वीडियो आज चल रही है, आज तारीख क्या है? आज है तारीख, आज 30 तारीख है, ठीक है? 30 अप्रैल है ये, ठीक है? इस 30 अप्रैल के 3 महीने बाद मैं एक और वीडियो बनाऊंगा इसी पर, एंड आगे भी और वीडियो बनाता रहूँगा, फैट लॉस के ऊपर भी बनाऊंगा। बाकी इसके आगे जो बिगनर्स के बाद होता है, जो मतलब कभी बना दूंगा, आप टेंशन मत लेना। क्योंकि आप ही बिगिनर नहीं हो, और भी बंदे देखेंगे इस वीडियो को तो वो बोलेंगे कि भाई प्रो बिगिनर्स के बारे में तो बता दिया, थोड़ा प्रो प्रो लेवल्स के बारे में बता दो, ताकि हम भी देख लें कि हमारी कोई गलती तो नहीं हो रही है। प्रो, अगर हम प्रो हैं तो हमारी कहीं ना कहीं गलती हो रही हो। एंड तो इसलिए ये बिगनर्स हैं तो बिगनर्स के ऊपर बना रहा हूँ। तो ये वीडियो आपको आप अच्छे से देखना है एंड समझना है, और मैं इसमें देखना है कि मैं क्या क्या बोल रहा हूँ। एंड कुछ गलत भी बोल दिया मैंने तो इसमें आप कमेंट कर सकते हो, बता सकते हो कि भाई आपने ये क्यों बोला, या इस पर क्या बात है, क्यों आपने ये गलत, तो मैं इसके ऊपर भी और वीडियो बना दूंगा या कमेंट में ही आपको बता दूंगा। एंड टेंशन मत लो, जब आप कमेंट में पूछोगे तो मैं अच्छे से पूरा बताने की कोशिश करूंगा। एंड मैं और यूट्यूबर्स की तरह आपको इग्नोर नहीं करूँगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जब किसी का पहला पहला चैनल होता है तो वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्स देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको अपने चैनल को बढ़ाना है तो वो रिस्पॉन्स देते हैं। एंड मैं भी यही करूँगा देखो। एंड मेरा चैनल अभी छोटा है, एंड 500 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, मेरे कंप्लीट होने वाले हैं। एंड तो इसलिए आपको मैं अच्छे से बताऊँगा, आपको जो भी पूछना है वो मैं बताऊँगा। तो ये मंडे का रूटीन बताया मैंने आपको, चेस्ट का, पूरी चेस्ट वर्कआउट का आपको रूटीन बताया है। एंड मैं ट्राइसेप्स का भी आपको अगली वीडियोस में बताऊंगा, एंड बैक का बताऊंगा, बाइसेप्स का भी बताऊंगा, आपको शोल्डर का भी बताऊंगा, आपको लेग्स का भी वर्कआउट बताऊंगा, आपको अच्छे से करने के लिए, जो बिगनर्स होते हैं जिनको नहीं आता है, बहुत कम नॉलेज होती है, मैं उनके लिए बता रहा हूँ। एंड बिगनर्स सबसे पहले, और अब बात आती है डाइट के ऊपर कि आपको, बाकी चलो कोई दिक्कत नहीं है। एंड तो डाइट के ऊपर क्या खाना है आपको, एंड डाइट मैं बता देता हूँ आपको क्या खाना है। सबसे पहले आपको सुबह सुबह, ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, कोई बात नहीं। एंड मैं डाइट के बारे में आपको अगली वीडियो में ही बताऊंगा, क्योंकि आप भी बोर हो जाओगे, इतनी लंबी वीडियो बन गई है, ज़्यादा से ज़्यादा 17 मिनट की वीडियो बन गई होगी, तो इसलिए ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। एंड मैंने आपको वर्कआउट के बारे में तो बता ही दिया है, एंड डाइट के बारे में आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, आप टेंशन मत लो। एंड टेंशन मत लो, आपका भाई आपके साथ है। एंड हर हर मसल्स के ऊपर, हर डाइट के ऊपर, एडवांस से प्रो कैसे बनना है, लेजेंड आप तभी बन जाओगे जब आपको प्रो बनना होगा। जब आप प्रो बनोगे, एंड प्रो के बाद आप लेजेंड अपने आप बन जाओगे, क्योंकि आपको इतनी नॉलेज हो जाएगी कि आप लेजेंड कहने के क्या लायक, लेजेंड लेजेंड बन जाओगे आप, मुझे इतना पता है, मैं आपको बना दूंगा। एंड जैसे कि आप देख सकते हो, मैं आपको अपनी बॉडी दिखा देता हूँ अपनी वीडियो आप। एंड जैसे देख सकते हो कि मेरी चेस्ट कितनी ग्रो हो रखी है। एंड मैं तो अभी डाइट पे चल रहा हूँ,
घर में हूँ अभी, फिर भी देखो मेरी मसल्स कितनी अच्छी दिख रही है, क्योंकि मैं पूरा दिन हेल्दी रहता हूँ, हेल्दी खाता हूँ। आपको पिछली वीडियो में बताया होगा कि मैं हेल्दी रहता हूँ, और आपको हेल्दी रहना है, तभी आपकी मसल पंप होएगी अच्छे से, आपकी मसल्स बढ़ेगी, एंड आपका माइंड कनेक्शन भी तभी बनेगा चेस्ट में। देख सकते हो 3 उंगली का गैप है पूरा, बीच में, बीच में 3 उंगली का गैप रखा है, देखो देखो कितनी खतरनाक दिख रही है चेस्ट। ऐसे ही आप इस चीज़ को फॉलो करो। अगर आपकी चेस्ट ना बढ़ गई तो आप मेरा नाम बदल देना, ठीक है? तो आप इस चीज़ को फॉलो करो, एंड मेरे चैनल पर बने रहो, एंड मेरे व्यूज़ अब आ रहे हैं धीरे धीरे, और इस चीज़ को बनाए रखो। एंड अगर हेल्पफुल लगे तो इसको सब्सक्राइब करो, एंड अपने और भी बिगिनर्स दोस्तों को ये शेयर कर दो, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, एंड उनको कोई कंफ्यूज ना हो कि इस चीज़ में, अपने वर्कआउट में कंफ्यूजन ना हो, एंड हो तो उनको बता देना मेरा चैनल, एंड वो भी सब्सक्राइब कर लेंगे, एंड उसके पूछें इसके उसके बारे में, एंड उसमें देखेंगे, इस चैनल में देखेंगे कि आपको उनको क्या क्या करना है। कोई भी चीज़ की वीडियो है तो कमेंट कर सकते हो, बता, मैं सब, हर वीडियो, हर चीज़ पर आपको वीडियो बना दूंगा, जो भी आपको पूछना होगा, एंड मैं बताऊंगा भी, कोशिश करूँगा कमेंट में ही बताने की, एंड कुछ कोशिश करूँगा वीडियोस के थ्रू बताने की। तो गाइज़ ये मेरा वीडियो यहीं तक था, एंड आप इस चीज़ को फॉलो करो, एंड इसको देखो, सही से समझो, एंड उसके बाद रिज़ल्ट अपने आप निकल के आ जाएंगे। तो गाइज़ मेरा ये चैनल, जो मेरी वीडियो थी यहीं तक थी। तो गाइज़ मेरी वीडियो यहीं तक थी। तो जैसे कि मैंने आपको सब कुछ बता दिया है कि कैसे कैसे मंडे को अपनी चेस्ट को कैसे पावरफुल बनाना है, तो आप इस चीज़ को फॉलो करो, एंड मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, एंड हेल्दी खाओ, एंड बॉडी बनाओ, ठीक है? बाय बाय।